अब बोल रहे हैं नायब सूबेदार, सूबेदार, हवलदार, लंस नायक, ये परेड की कमांड कर रहे हैं। लेकिन ये भेड़िया या अब इन नायब सूबेदारों के तो हवलदार और ये सिपाही ये क्या करे बेचारे, यही तो संघर्ष करके वहां तक पहुंचते हैं, फिर इन्हीं की गर्दन काट दो तो ये क्या अपनी माँ चुदाई। अरे फिर भरी जवानी में तुम उनको काट दो, 10-10, 20-20 साल, 15-15 साल, 25-25 साल की नौकरियों को तुम खा जाओ, जला दो। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र क्या बताएगा? हिंदुस्तान का क्या आजादी मिली है हमारे को? ये वर्दियां सुरक्षित नहीं है। इन वर्दियों को तुम सरेआम बेइज्जतियां कर रहे हो भेड़ियों। ये देश की रक्षा के लिए बनाई जाती है। तो कौन था, कहाँ था, हमने कहाँ ट्रेनिंग किया, कहाँ हमने देश के साथ में युद्ध जीते, किन किन उग्रवादियों को हमने 4-4, 5-5, ये पंजाब को जीते हमने, कश्मीर को जीते हमने, नागालैंड मिजोरम को जीता, छत्तीसगढ़ झारखंड को जीता। और तू रिश्वतखोर भेड़िया, एक तू 50-50 हजार रुपए के लिए इन सैनिकों को तू जिंदा दफना देगा, जिंदा दफना देगा तू? यार कमाल है। तू बता आकर के नरेंद्र मोदी को, अगर देश के अंदर ऐसे ऐसे भी होता है मोदी जी, राष्ट्रपति मुर्मू जी, ऐसे भी होता है। आओ यार जल्लादो, कमीने, कुत्तो, अपने को ब्रिगेडियर जनरल बोलते हो, आओ सामने बताओ देश को मैं गलत बोल रहा हूं तो। अगर ये जवान गलत बोल रहा है, आओ, ये कमांडर गलत, मैं कमांडर था, 15 साल का कमांडर बोलता हूं मैं, कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र सिंह यादव। पूछा था ना जाति, अब बताता हूं, वीरेंद्र सिंह यादव। क्या मेरे से तू जाति पूछेगा? वहां मिलूंगा, तेरे को बता दिया था, ऊपर मिलूंगा, आ जाना शहीद होकर के तू भी। क्या मेरे को रोक लेगा तू? तुम इंसान हो, तुम हिंदुस्तान के अफसर हो। अपने माँ बाप का बोलते हैं ना, वो ब्लड को भी लज्जाते हो तुम, खून को भी लज्जाते हो तुम। चंगेज खां की औलाद हो तुम। वो 4.5 करोड़ बोलते हैं ना, चंगेज खां के वंशज हैं हिंदुस्तान के अंदर, नहीं पूरी दुनिया के अंदर। चंगेज खां यहाँ भी, दिल्ली तक भी आया था, उनके वंशज हो तुम। तभी तो मीर जाफर जयचंद पैदा होते हो। उन्नति की राह पे तो ले जाने के लिए अब एक से एक हथियार खरीदा गया है। चाइना की भी सिटी पीटी बंद की गई है, लेकिन इधर बांग्लादेश और पाकिस्तान तमतमा रहे हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान के मीर जाफर जयचंद ये पैदा हो रहे हैं। खतरा हर जगह है, लेकिन उधर भी ट्रंप आ गया है। बाइडेन तो मूक दर्शक है, वो तो हमारी तरफ से मूक दर्शक था। देखिए किस तरह से ये इन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है। वायुसेना का वाकिंग दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट डेपो मॉरिसन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख, दामिनी दिलीप और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव घोषी शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू भी जस्ती है आदिवासी महिला बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा भाला लेके ऐसे खड़ा होता है तो मुर्मू को भी ऐसे खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति इंडिया गेट पे ऐसे खड़ी हो जा, हमारे को बुला ले,
फिर देश को सुधार देंगे। बहुत पावर है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और पावर है हमारे को पता सर्वोपरि। लेकिन कलम कंट्रोल कमांड तो हो रही है, लेकिन वो इतना तो कर सकती है, सलूट मार रहे तो इस हाथ को ये भी कर दो। बिरसा मुंडा जब लेके खोखरी दिखाता है ना रांची के अंदर 1984 के अंदर, जब वहां तक हम दौड़ के जाते थे बिरसा मुंडा चौक। क्रिकेटर को तो धोनी को सब जानते हैं, इनके फादर वहाँ HEC में थे, वहाँ हम ट्रेनिंग करते किया था। इंदिरा गांधी को भी लास्ट लेक्चर हमने ही दिलवाया था। तब से लेकर के अब तक लड़ रहे हैं, 1983 से लेकर के। फिर 84 के अंदर इंदिरा जी मारी जाती हैं। दिल्ली देखते हैं दिल्ली का क्या है, फिर पंजाब और ये कश्मीर और ये पूरा हिंदुस्तान देखते हैं, फिर उसका शोध करते हैं, फिर मरते हैं हम, इस देश के लिए मरते हैं हम, दफन हो जाते हैं। बार बार दफन हुए, 80 घाव लग गए राणा सांगा की तरह जी। लेकिन इन जल्लादों के कंट्रोल में आना पड़ता ही है। ये बोलते हैं कि घोड़े के पिछाड़ी अफसर की अगाड़ी मत आओ, ये उल्टी परिभाषा ही बोलते हैं। जब तक पीछे नहीं आओगे, लात सहन नहीं करोगे, तो फिर क्या जवान होगे मेरे प्यारो। ये ब्रहनल्ला बनाना चाहते हैं हमारे को, सेना को, हमारे को हिजड़े बनाना चाहते हैं हमारे अफसर। तुम्हारे को नहीं पता है, कर्तव्य को नहीं पता लग सकता है कि हम जवान क्या भुगती भोगते हैं। ये हमारे को ड्यूटियां ही नहीं करने देते। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है। उस पर ये आदर्श वाक्य स्वयं रक्षा। इस रग्गी नाले में ड्यूटी लगाते हैं, अमानी शाह नाले से उग्रवादी पार करवा देते हैं। क्या विश्वास करोगे इनका। ये हमारे को ड्यूटी जाने से चलने से पहले ग्राउंड में इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, अपने बीवी बच्चों की तरफ देखो। ये मेडल लगाने वाले बोलते हैं, जिसको अधिकारी बोलते हैं ना, ये हम देश के रक्षक, ये नहीं है। सेना के जवान है ना, उनको भी फिर ये उनको भी वही आदत डाल देते हैं। फिर वो लंसनाई से चोरी करना वो भी शुरू कर देता है। सिपाही रैंक में देख लेता है इन जल्लादों को, इन भेड़ियों को, और फिर हमारे वो जवान 50% इन्हीं की राह पे चल देते हैं। फिर उसमें नायक हो जी, हौलदार हो जी, तो CHM हो, BHM हो, जे हो, फिर ये SM तक पहुंचते हैं। लेकिन ये उनको भी ये बोलते हैं ना, ये एक भैंस शौक के गार लगाती है, एक गार लगा देते हैं। फिर ये कोई नहीं लगवाना चाहता है उसको ये छोड़ते नहीं। उसमें मैं, उसमें हम होंगे, बार बार होंगे। जल को नीचे से आने वाले और अत्यंत प्रणाली बनाई जा रही है हमारे। रैंक के लात मार दी, मैं बोल रहा हूँ, ठोकर मार दी। मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े, बोले रैंक तो ले ले, मगर मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे रैंक को। इन जल्लादों से भीख नहीं मांगूंगा, लड़के लूंगा मैं। और चैलेंज हुआ कि ग्राउंड के अंदर, भरे ग्राउंड के अंदर चैलेंज होता था, दिखा के फेल करूंगा, मगर तेरा बाप भी नहीं कर सकता। आ जा, जवाब दे दे भाई। अब जवाब भिखाऊ सिंह को, तेरे को तो जवाब दे देना चाहिए। कामले, तेरे को जवाब, हिंदुस्तान का जवाब दे दो कि तुम्हारे कारनामे क्या है। ये सब तुम्हारी वजह से बच जाएगा देश। तुम एक भेड़िए थोड़ी हो, तुम्हारी जातियां हैं, भेड़ियों की अनेक जातियां हैं कि नहीं है। किसी भी जानवर की देखो, कोई बिल्कुल शरीफ मिलेगा, बोला नहीं ये खूंखार भी होता है, बोलेंगे शरीफ होता नहीं, बोला ये खूंखार भी होता है। तो तुम सेना में जाकर के ये करोगे तो क्या होगा। पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि देश की रक्षा के लिए पहना जाता है।
की जय। तुम तो अपनी रक्षा करवाते हो, और ये है बाकी तुम्हारा कोई मतलब नहीं। का गाना असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जैन। 105 सैनिक इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का पहला 5 बैंड भी है। अब असली हीरो तो ये जवान आ रहे हैं परेड के लिए। अरे इनकी तुम बाजुएं काट दो, इन्हीं की गर्दन काट दो। जो फिट फोर होगा ना, बोले छांट के जवान भेजा जाता है पीटी परेड में, उसमें भेजा जाता था। कामले हमारे को तो क्या भ्रष्टाचारी है तुम्हारे पता है, तुम तो समझे नहीं। और हम यहाँ ये जवान हार सकते हैं, ये जोश वाले जवान कभी नहीं हार सकते, तो वही हैं हम। तुम भय में रहते हो, तुम मार लेते हो, जितने मारते हो, जितने का जीवन नष्ट करते हो, लुटवाते हो, उनके बच्चों तक को बर्बाद कर देते हो तुम। फिर वो भी फिर गुस्से में तुम्हारे बच्चे बर्बाद करता है, फिर तुम्हारा मर्डर भी करता है, फिर तुम गोलियां चलाते हो, जवान को मजबूर कर देते हो तुम। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्ग, इन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। मेरे को भी कर दिया था, ठोक देता तेरे को पूरी मैगजीन। नेतृत्व कर रही है आरएस शर्मा, सब इंस्पेक्टर नलिनी दुबे, सब इंस्पेक्टर डीपी। कोयम्बटूर को तो मैं ग्रेनेड मार के उड़ाना चाहता था विश्व में भारत पहला ऐसा बल है जिसने इस भेड़िए के साथ में। फिर मैं बोला जंगल में फेंक देता हूँ। And head constable Philip Chandani now leading the Railway Protection Force brass band. सीआरपीएफ का दस्ता है। Playing the tune. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का भाई जंगल में ये मारा ना जाए, सैनिक ये मर जाएगा तो देश सुधरेगा कैसे, सामने कौन आएंगी। लेकिन अब ये देरी कर रहे हैं, थोड़ी गाल दे। अब ये देरी कर रहे हैं कि ये मर जाएंगे, ये सुन के मरेंगे, फांसी खा जाएंगे, नहीं ये देशद्रोही भग जाएंगे, भी देश भग जाएंगे, अरे तुम्हारी फाइल खुलेगी। लेकिन इसको छोटी सी बात समझते हैं हमारी को, तो ये तुम्हारे को पता नहीं है ये देश की क्या फाइलें हैं। के साथ संघ का सशस्त्र बल एक यात्री क्षेत्रों कौन कितना गिर जाता है, कितना गिरता है, अधिनियम 1957 के और गिरना कितना चाहता है, कहाँ तक गिरा हुआ है। आदर्श वाक्य है सेवा ही संकल्प। भारतीय बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, जहां रेलवे में यात्रियों को सुरक्षा दे रहा है, यहां शौर्य का आभास किया। और अब दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी धुन बिखेरता हुआ। केंद्र की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ दिवस के सामने। ये बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस पर महिला बैंड दिल्ली पुलिस, हमारा सीआरपीएफ का भी महिला बैंड टीम में है। अभी तो बहुत आरएफ में भी हो गया और बहुत हो गया। अभी तो 88 में हमारे हम जवान थे जब ये महिला बटालियन ने 88 में खड़ी करी जब। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। रंग बिखरते हुए कर्तव्य पक्ष पर डेप्यूटी कमांडेंट मनोहर सिंह की कमान में वीर का ऊंट दस्ता रेगिस्तान के ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन ऊँट आ गए भाई।
रेगिस्तान के जहाज में तो ये गांव में 20 साल मैंने ऊँट के ऊपर बहुत दौड़ाता था ऊँट को। मेरा बहुत जबरदस्त दोस्त था ऊँट। ये हमारी बीएसएफ के पास है, हमारी सीआरपीएफ के पास नहीं है। मेरे को अगर पहले मालूम होता कि सीमा सुरक्षा बल के पास में ये व्यवस्था है तो मैं उसमें भर्ती होता। लेकिन इतिहास तो था कि सेना में ऊँट है, लेकिन बीएसएफ के पास में है ये नहीं पता था। वो सेनाओं में बताते थे ऊँट है। बंदरों की सेना भी ढाका में काम आई है। पूंछ में लपेट के बम फेंके भालू बंदरों ने। वो बंदर भालू तो राम ने भी यूज किया था। तो ये कहानियां हैं। ये जोधपुर की वो सैनिक हमारे पूर्वजों को सब ज्ञान था क्या क्या बनाते हैं, सीक्रेट क्या बनाया जाता है। व्हेल मछली को भी अब बम बना करके पुतिन भी ये सब यूज कर रहे हैं। जानवरों को भी अभी कुत्ते को भी अब यूज ही तो करते हैं इनको सब जानवरों को। कबूतर को करते हैं, बाज को करते हैं। आज ये सब जग जाहिर ओपन हो गया है। पहले सीक्रेट उन्होंने ऐसा कर दिया, भेड़ के लांटेन बांध दी, बकरियों के लांटेन बांध दी, सेना बना दी और आगे मुंह कर दिया और उनको भ्रमित कर करके फिर ये करना। ये सेनाओं की एक ट्रेनिंग हो रही है। इन भेड़ियों को तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं पता है। ये तो बोलते हैं मेरे ताज में कोई अंतर ना आ जाए, मेरी थाली में कोई छेद ना हो जाए। अपनी थाली को बचाते दूसरी की थाली में छेद करते हैं। ये भेड़ी है। कैसे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा भारी धोखा होगा हिंदुस्तान के साथ में। बहुत बड़ा गदर कर रखा है इन्होंने। इतना बड़ा गदर कर दिया कि समाज तक खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान में। समाज को खत्म करने के लिए आए। घर घर खत्म होता जा रहा है। वो प्रेम भावना, भाईचारा, वो नते रिश्ते सब खत्म। खटाक खटाक कर रही। शर्म कोई नहीं, लिहाज नहीं, कुछ नहीं, बेशर्म हो गई। क्या आजादी, क्या हिंदुस्तान चाहिए ऐसा हिंदुस्तान, क्या चाहिए ऐसा हिंदुस्तान। इनको पकड़ो, इनको रोको, जल्दी करो इनके साथ एक्शन। लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है। हिम्मत नहीं करोगे तो हिंदुस्तान का सुधार कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। एनसीसी के बच्चे आ गए। चलो मोटिवेट हो, लेकिन समझो भी हिंदुस्तान जाओगे, रोगे भी। अगर सही ड्यूटियां करोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। सक्सेस नहीं हो पाओगी। ईगो को त्यागोगे तो मर्द नहीं बनोगे। ऐसे करता पथ पे हाथ नहीं चलता है। जब ये पाँव और हाथ चलते हैं, जब लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए सोचते हो ना, तो वहाँ फिर सहन करना भी आना चाहिए। यही सिखाएंगे। झुकना भी पड़ेगा तो झुक गए, वहीं पर नामर्द बनाना भी चाहेंगे। फिर ये तो बन गए तो तुम अपने को जवान भी नहीं कहला पाओगी। ये करके भेजते हैं हमारे ही। हर कोर्सों में हमारे को लूट खसोट मचाते हैं रैंक देने के लिए। कोई ये मुंह नहीं खोलेंगे। अब इनका शोषण कर लो, इनकी बीवी बच्चों का शोषण कर लो, इनका शोषण कर लो। ये हमने इनका खुद का हमने देखा है, खुद देखा है सेंटरों के अंदर ये क्या गदर करते हैं। तो आज तक हमने इनके कारनामे देख करके कभी इस फोर्स के बारे में ना, महान फोर्स है ना, इनकी बेइज्जती नहीं करते। इनकी बेइज्जती करेंगे हम। इनकी बताएंगे इन्होंने कर क्या रखा है, इन संस्थाओं का क्या कर रखा है। ये इतना नाम है इस देश की, क्या क्या परिस्थितियों में हमने ड्यूटियां की है, इस देश को बचाया है, इसके लिए युद्ध लड़े। और ये गद्दार आकर के हमारी गर्दन काट जाएं। कभी हो नहीं सकता ऐसा, लेकिन हुआ है।
होता है और होता रहेगा, इसको मेटना है। आओ इसको मेटना है। कोई आए सामने मीडिया आ जाए, मैं तो अभी भी बोलता हूँ चौथी बार एक दफ़ा तो आऊँगा, गालियाँ तो दे देता हूँ, माँ बहन तो करता हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे पास एक बार तो आऊँगा। नाम लेके के नहीं कहता, मीडिया को गाली देता हूँ, बाकी सारों का वैसे नाम लेता हूँ कि ये सुनते नहीं। सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा, भाई आज तक है दूरदर्शन, सबको बोलता हूँ, सबके पास में मैं गया हूँ, लेकिन ये मीडिया वालों फिर माँ बहन कर देता हूँ। गुस्सा आता है। मर्द को दर्द नहीं होता ना, बोलते हैं दर्द होता है जबरदस्त, ऐसा दर्द उठता है ना, क्या बताएं उस दर्द के बारे में। मोदी जी सुनो, राष्ट्रपति महोदय सुनो, रक्षा मंत्री जी सुनो, गृह मंत्रालय सुनो, मीडिया सुनो, चीफ जस्टिस सुनो, और अब वर्तमान वो कोयम्बटूर और वो छत्तीसगढ़, भरनी, पेंडारी, बिलासपुर, ये सब रिकॉर्ड भेज दो और इस देश को जगा लो। आओ मिलके जगाते हैं। है हिम्मत तो आ जाओ, लेकिन हिम्मत मेरे को लग रहा है हिम्मत हो नहीं रही तुम्हारी। तुम डर रहे हो देश के सामने सच्चाई आ जाएगी, लेकिन ये डर खोल देंगे। नहीं मांगूंगा मैं सजा किसी की भी, माफ कर दो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे से कुछ, लेकिन देश की सच्चाई देश के सामने आ जानी चाहिए। तब इस 26 जनवरी को सैल्यूट मारूंगा बार बार इस लोकतंत्र प्रजातंत्र को। हर पब्लिक मारेगी, बच्चा बच्चा मारेगा, बच्चा बच्चा समझ जाएगा, हम समझाएंगे कि ये होना चाहिए, और वही समझा रहे हैं। अब होना कैसे चाहिए, अब जल्दी किया जाए एक्शन, सचेत हो जाए हिंदुस्तान। पकड़ के दे रहे हैं, हकीकत दे रहे हैं इनके कारनामे, इनकी जड़। बकरे को क्या मारना, बकरे की माँ को मारो, ये पैदा ही ना हो। आओ आओ साथ में मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आओ।